राम राम जी। तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी बना आईएएस अफसर। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। मुखर्जी नगर के अंदर यूपीएससी की तैयारी कर रहा एक प्रेमी जोड़ा, एक करवा रहा है तैयारी, एक कर रहा है, दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है, वो जो लड़का, जो प्रेमी जो है, वो उस लड़की के सामने एक ऐसी डिमांड रखता है और कहता है कि तुझे मेरे दोस्त के साथ में एक रात गुजारनी है। वो लड़की उस लड़के से शादी करने का सपना देख रही थी। कोई भी प्रेमी प्रेमिका हो, जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को ये कहता है कि एक रात दूसरे व्यक्ति के साथ गुजारनी पड़ेगी, तो जरा उन संबंधों के बारे में सोच लीजिए कि वो लड़का उसके साथ में सरासर चीटिंग कर रहा है। नमस्ते, मैं प्रवीण उड़ान बात कर रहा हूं 21 साल की पूनम की, जो साल 2003 के अंदर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर के अंदर जाती है। और वही मुखर्जी नगर के अंदर ही केमिस्ट्री के एक टीचर होते हैं जिनका नाम अमित कुमार राय है। इन दोनों के बीच में संबंध अच्छे बन जाते हैं। क्लास के अगले बेंच पर बैठने वाली पूनम के आंखों ही आंखों के अंदर संबंध जो है अमित कुमार से बन जाते हैं। फिर दोनों एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर, केमिस्ट्री की कोचिंग लेती थी, एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर अलग से वो ट्यूशन पढ़ने लगी और वहां पर जो है दोनों के बीच में संबंध बहुत गहरे हो जाते हैं। और उसके बाद दोनों जो है फिजिकली रिलेशन बना लेते हैं, संबंध आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब अमित कुमार ने पूनम के सामने किसी दोस्त के मिलने की बात कही, तो इससे वो तुरंत घबरा जाती है और सोचती है कि ये तो मेरे साथ में इतने दिनों से लगातार चीटिंग कर रहा है। वो जहर खा लेती है, आत्महत्या कर लेती है और घर के अंदर एक सुसाइड नोट छोड़ देती है। पुलिस उस नोट्स को बरामद करती है और उस सुसाइड नोट के ऊपर एक बात लिखी थी कि अमित कुमार जो है मेरे केमिस्ट्री के टीचर, इन्होंने मुझे धोखा दिया है, इन्होंने मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, शादी का झूठा वादा इन्होंने मेरे साथ किया है, इसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में रात गुजारने की ये बात कह रहे हैं। उसी सुसाइड नोट के आधार पर मामला आगे बढ़ता है और ये मामला जब कोर्ट में जाता है, अमित कुमार को गिरफ्तार करके दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। शुरू में मामला जो था दिल्ली की लोअर कोर्ट के अंदर चला जाता है और वहां पर लोअर कोर्ट जो है इस केस की ट्रायल करती है। और ट्रायल के बीच में जो है लोअर कोर्ट काम क्या करती है कि उसको आत्महत्या का, उकसाने का दोषी मान करके धारा 306 के तहत सजा सुनाने का काम करती है। इसके अलावा झूठा वादा, और उसके अंदर ये कहा गया था कि मेरे साथी ने जबरदस्ती रेप किया था, पहले दिन जब हम मिले थे तो कुछ मेरे को खिलाकर नशीला पदार्थ खिला दिया गया, और रेप की धारा भी उसके अंदर जोड़ दी गई थी। इस तरह से एक तो 10 साल की कैद हो जाती है, दूसरी उनको उम्र कैद हो जाती है। अब दिल्ली की मुखर्जी नगर के अंदर कोचिंग देने वाला शिक्षक अमित कुमार जो है तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, वहां से लाइब्रेरी से बहुत सारी किताबें निकलवाता है। और तिहाड़ जेल के अंदर, कोई भी जेल हो, आमतौर पर कैदियों को सुधारने के लिए वहां पर बहुत सारी मुहिम चलाई जाती है। उसी मुहिम के तहत तिहाड़ जेल के जो जेलर हैं या फिर डीजीपी हैं, वो क्या करते हैं, अमित कुमार की पूरी मदद करते हैं। और उसी मदद के कारण जो है वो दिन रात किताबों के अंदर लगा रहता है, अच्छे तरीके से जो है किताबों को पढ़ता है, अपने नोट्स बनाता है। कोचिंग वो ले नहीं सकता क्योंकि तिहाड़ से बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ पेपर देने की अनुमति ही उनको मिलती है। बात आती है 2008 की। ये मामला 2003 का था, लगभग 5 साल इस मामले को हो जाते हैं तिहाड़ जेल के अंदर बंद अमित कुमार को। 2008 के अंदर यूपीएससी का जब प्री एग्जाम होता है तो अपने बलबूते पर वो प्री एग्जाम निकाल देता है। 2009 के शुरुआती महीनों के अंदर मेंस एग्जाम होता है, मेंस भी उसका क्लियर हो जाता है। और उसके बाद बारी आती है इंडिया के सबसे टफ एग्जाम के इंटरव्यू में बैठने की, जब उसका साक्षात्कार हुआ और उसके बाद जब रिजल्ट आता तो रिजल्ट के अंदर उसको हाई रैंक मिलती है, यानी वो यूपीएससी की परीक्षा को पास कर लेता है। और रैंक के हिसाब से उसको जो पोस्ट मिली, पद मिली, वो मिली आईएएस ऑफिसर की, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है उसके अंदर वो चयनित हो जाता है। अब मामला देखिए, एक कैदी जो तिहाड़ जेल के अंदर उम्र कैद की सजा काट रहा है, उधर से नीति देखिए, उसका यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो जाता है। आजाद हिंदुस्तान के अंदर यह पहला मौका था जब ऐसी घटना घटती है। अब इन 5 सालों के दौरान जब लोअर कोर्ट का फैसला आता है तो वो सारे के सारे इस मामले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करता है। आपको पता है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है। जब हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करता है तो हाई कोर्ट इस मामले को अच्छे से पढ़ने का काम करता है, सारे के सारे केस के तथ्य जो लोअर कोर्ट के अंदर जमा करवाए गए थे उन सबको रीड करने का काम करता है। और उसके बाद बारी आती है सुसाइड नोट को पढ़ने की, उस सुसाइड नोट को पढ़ता है। जब हाई कोर्ट फाइनल डिसीजन देने लगा तो उसके सामने सारी चीजें बता दी गई थी कि अब तक 5.5 साल ये बंदा जेल में गुजार चुका है और जेल में इसने बहुत अच्छा आचरण किया है, और उस आचरण के कारण जो है यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करके बंदा देश की सबसे जो प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है उसके अंदर सेलेक्ट हो चुका है। अब हाईकोर्ट के सामने समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। क्या है कि क्योंकि आजाद भारत के अंदर ऐसा पहला मामला था कि इस केस के अंदर क्या किया जाए। अब जब तथ्यों को अच्छे से अध्ययन किया गया तब हाईकोर्ट कहती है कि जो रात गुजारने को लेकर, जिस मामले को लेकर के आत्महत्या की थी,
ऐसे पूनम नाम की लड़की के द्वारा इस केस के अंदर या उसके परिजनों के द्वारा कोई भी सबूत नहीं दिए गए, इस मामले के अंदर बरी हो जाता है। नंबर दूसरा मामला क्या था? आत्महत्या के उकसाने का। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, आत्महत्या के अंदर उकसाने का मामला में सीधे तौर पर संलिप्तता नहीं पाई गई अमित कुमार की, क्योंकि उसने जहर खाया था और उसके अंदर जो है जहर खाने के दौरान जो साधन उसने प्रयोग किए थे आत्महत्या में, उसमें डायरेक्ट अमित कुमार का कोई भी लिंक नहीं था, यानी वो जहर अमित कुमार ने लाकर नहीं दिया था, अपनी मर्जी से उसने आत्महत्या की है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर आती है कि जो झूठा वादा किया था किस चीज का, कि शादी का, वो अमित कुमार ने नहीं की और उसके बदले अमित जो है 5.5 साल तक जो है जेल काट चुका है। अब जो रेप का मामला था कि रेप के अंदर बहुत सारे सबूत अमित कुमार ने हाईकोर्ट के अंदर ऐसे प्रस्तुत किए जिनके आधार पर यह तय हो गया कि रेप नहीं किया गया था, बल्कि सारी चीजें जो हुई थी उन दोनों के बीच में वो आपसी सहमति के अंदर हुई थी। इस मामले में न्यायमूर्ति जस्टिस प्रदीप कुमार, अरुणा सुरेश 2 जज हैं। इन दोनों जजों की बेंच काम क्या करती है? प्रदीप कुमार को अमित कुमार को इन सारे के सारे मामलों के लिए बरी कर देती है और झूठे वादे के लिए कहा कि 5.5 साल की सजा जो है वो काफी है। इसके बाद जो है उसकी ट्रेनिंग होनी थी, ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद के अंदर उसको जाना था, लेकिन तब जो भारत का जो महिला आयोग जो है, महिला आयोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाता है और जब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाया गया तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला आयोग का इस केस से सीधा संबंध नहीं है, इसलिए किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर महिला आयोग जो है वो याचिका दायर नहीं कर सकता और उसकी याचिका जो खारिज कर दी। इस तरह से जो है अमित कुमार जो है भारत के एक IAS ऑफिसर बने। अभी भी शायद वो कहीं पोस्टिंग होगी उनकी, लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हर संत का एक अतीत होता है और हर चोर का एक, हर क्रिमिनल का एक भविष्य होता है, अगर उसको अच्छा माहौल मिले, सारी की सारी चीजें मिले। पता नहीं अमित कुमार अब क्या कर रहे होंगे, कैसे हैं, क्या उनका आचरण बदला नहीं बदला। दोस्तों इस कहानी के बारे में, सच्ची कहानी के बारे में आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय हो।